तो आज का मेरा टॉपिक है गेटरमैन कोच रिएक्शन। ठीक है, इसको हम फॉर्माइलेशन केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। वाई हम इसे फॉर्माइलेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें फॉर्मल ग्रुप हमारा रिएक्शन में कंपाउंड जब हमारा बन जाता है तो फॉर्मल ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी कि CHO ग्रुप हमारा प्रेजेंट होता है। इसको हम अलग में फॉर्माइलेशन केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। देखो अब क्या है, इन गेटरमैन कोच रिएक्शन बेंजीन इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड इन एसिडिक मीडियम। यहाँ पे एसिडिक मीडियम हमारा HCl होता है। इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। एनहाइड्रस मतलब होता है कि एक क्रिस्टली फॉर्म जिसमें वाटर प्रेजेंट नहीं होता है, ये हमें दे देता है बेंजल्डिहाइड। In this reaction, anhydrous aluminum chloride work as catalyst. Anhydrous aluminum chloride जो होता है हमारा, वो रिएक्ट करता है किसकी तरह? कैटलिस्ट की तरह। ओके, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अब क्यों होती है ये मैं आगे इसकी मैकेनिज्म में आपको अच्छे से बता दूंगी। तो हमने यहाँ पे बेंजीन लिया, इसमें हम बेंजीन भी ले सकते हैं या बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव्स ले सकते हैं, लेकिन याद रखना इसमें हम कोई फिनॉल ग्रुप, इस बेंजीन का डेरिवेटिव्स का तो हम इसमें फिनॉल ग्रुप नहीं ले सकते हैं सबस्ट्रेट में। ठीक है, फिनॉल ग्रुप या फिनॉल ईथर ग्रुप ऐसे टाइप का नहीं ले सकते हैं। अब क्यों नहीं ले सकते ये मैं अभी बताऊंगी। इसकी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के प्रेजेंस में विथ कैटलिस्ट एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर हम लेंगे CuCl। ठीक है, इसकी रिएक्शन हम, ये हमारा प्रोडक्ट फिर बन जाता है बेंजल्डिहाइड। अब कैसे बना ये प्रोडक्ट ये बताने के लिए मैं इसकी मैकेनिज्म बताती हूँ। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट, 3 स्टेप में ये मैकेनिज्म कंप्लीट होती है। स्टेप फर्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्माइल क्लोराइड। फॉर्माइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। फॉर्माइल क्लोराइड यानी कि C+H, इसे हम फॉर्माइल क्लोराइड कहते हैं। जहाँ पे भी फर्स्ट में H आ जाता है ना, उसे फॉर्माइल टाइप का कहते हैं हम, HCl, फॉर्माइल क्लोराइड। ओके, in this step carbon monoxide react with HCl and forms formyl chloride। इस स्टेप में क्या होता है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl हम लेते हैं, ये फॉर्माइल क्लोराइड को फॉर्म करता है। पहले हम कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का लुईस डॉट स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। अब ये कैसे हुआ ये बता देती हूँ मैं। कार्बन की जो वैलेंसी होती है, कार्बन में लास्ट सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ऑक्सीजन के लास्ट सब सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ओके, अब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, जबकि इसको अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या करेगा ना, ये दोनों आपस में ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड बना देंगे। कोवैलेंट बॉन्ड इन्होंने बनाया। अब देखो कार्बन की में वैलेंसी, ऑक्टेट इसका पूरा हुआ नहीं हुआ मैं बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसको अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो अब इसमें क्या होता है ना, हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जो हमारा प्यारा सा ऑक्सीजन है वो बेचारा सेक्रीफाइस करता है, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देता है, कार्बन इसे एक्सेप्ट कर देता है। तो क्या हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है। अब हमारे ऑक्सीजन ने डोनेट किया तो इसमें पॉजिटिव चार्ज और इसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, अब हमें HCl का तो पता है, H पॉजिटिव में टूटता है और Cl नेगेटिव में टूटता है। ओके, तो ये H पॉजिटिव जो है वो हमारा कार्बन नेगेटिव के साथ अटैच्ड हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा इस टाइप से फॉर्म हो जाता है C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाता है। अब क्या होता है ना, इस केस में यहाँ पे चार्ज हट जाता है। ओके,
अभी ये मैं थोड़ा आगे का स्टेप बताया है, इसमें चार्ज हट जाता है और इसमें तो पॉजिटिव चार्ज रहता है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसने जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लिए, यानी कि इसने अपना जो सब सेल पूरा किया, वैसे ही तुरंत कार्बन में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। जैसे ही इसमें पार्शियल पॉजिटिव जनरेट होता है तो हमारे पिक्चर में आता है हमारा प्यारा क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन। तो क्लोरीन नेगेटिव अब क्या करता है, क्लोरीन नेगेटिव हमारे जो कार्बन पार्शियल पॉजिटिव में सीधे आया उसके साथ अटैच्ड हो जाता है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड OHCl यानी कि फॉर्माइल क्लोराइड बना देता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये स्टेप फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं हमारे स्टेप सेकंड की। स्टेप सेकंड में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। मैंने बताया ना ये इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन है। तो अब इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या बनता है, HC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब कैसे बनेगा वो बताती हूँ। सबसे इधर पे हम फॉर्माइल क्लोराइड को लेंगे, जो हमारे फॉर्माइल हमें जो क्लोराइड प्राप्त हुआ वो लेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्माइल क्लोराइड, ये हमने इसको ले लिया। ओके, फॉर्माइल क्लोराइड लिया। अब हमारा आएगा जो हमने कैटालिस्ट लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड रिएक्ट करता है लुईस एसिड की तरह। लुईस एसिड मतलब होता है कि जो हमारा एल्यूमिनियम है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। अब क्या होगा ना, इसमें हमारा जो क्लोरीन है वो इसको इलेक्ट्रॉन देने के चक्कर में कार्बन से अपना रिश्ता तोड़ देगा, बोल सकते हैं हम। इसने इधर पे इलेक्ट्रॉन लिए और इसने इसको डोनेट कर दिए। ओके, तो यहाँ पे अब हमारा क्या हो गया, अब यहाँ पे तो चला गया ये वाला, तो यहाँ पे हमारा आ गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल इज रेडी। इलेक्ट्रोफाइल C डबल बॉन्ड इसने दे दिया तो कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया, एल्यूमिनियम इसने ले लिया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, एल्यूमिनियम AlCl4 नेगेटिव आ गया। ओके, अब हमारा स्टेप थर्ड क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, यानी कि ये हमारा फाइनल स्टेप है। इस स्टेप में क्या होता है, हम बेंजीन रिंग लेते हैं और हम सबको पता है कि जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लूजली बॉन्डिंग होते हैं, यानी कि ये आसानी से टूट सकते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे हम जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसके संपर्क में लाते हैं तो क्या करता है ना, ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे डोनेट कर देता है और इन दोनों के बीच, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये देखो, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। अब मैं यहाँ पे हाइड्रोजन दिखा देती हूँ। सब जगह एक एक हाइड्रोजन होता है, हमें जैसा पता ही है हमें कि एक एक हाइड्रोजन होता है, बट हम दिखाते नहीं है। तो मैं यहाँ पे आप लोग को आसानी से समझाने के लिए मैंने इधर हाइड्रोजन निकाला है। तो क्या होता है ना, अब इसकी वैलेंसी तो पूरी हो गई, देखो 1 2 3 और ये 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अब इसकी वैलेंसी तो गड़बड़ा गई ना, इसने बेचारे ने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसकी तो गड़बड़ा गई। देखो 1 2 3, यानी कि इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा ना, अब हमारे प्यारे से हाइड्रोजन को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब हमारा आता है पिक्चर में AlCl4 नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के फॉर्म में इसको ले लेगा, तो हमारा क्या क्या निकल जाएगा, HCl और एल्यूमिनियम क्लोराइड निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी एरोमेटिसिटी ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ पे जो दो प्यारे से इलेक्ट्रॉन है वो इधर पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो गए। फाइनली हमारा बेंजल्डिहाइड बनके तैयार है। ये इसकी सिंपल सी मैकेनिज्म है। अगर आपको मैकेनिज्म अच्छे से समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कुछ लिख सकते हैं, जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।